उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है ऑर्गन कल्चर के अंदर हम लोग देखेंगे शूट टिप कल्चर या इसको बोल देते हैं मेरिस्टेम कल्चर, ठीक है, या विभज्योतक संवर्धन भी इसको बोल देते हैं। तो ये क्या चीज़ होती है इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन या परिचय की हम लोग बात कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है अभी, निर्जमित दिशाओं के अंदर यानी कि स्टेरलाइज्ड कंडीशंस के अंदर जो प्ररोह होता है यानी कि जो शूट होता है, ठीक है, उसके शीर्ष भाग से, है ना, उसका हमें शीर्ष भाग काटना है या एपिकल पार्ट काटना है। कितना काटना है, 0.1 से लेके 1 mm तक उसका साइज होना चाहिए, ठीक है। और उस एपिकल पार्ट को या शीर्ष भाग को हमें किसकी तरह यूज़ करना है, कर्तोतक के रूप में या एक्सप्लांट के रूप में, और उसको संवर्धन माध्यम के ऊपर या कल्चर मीडियम के ऊपर रख के और उसका कल्चर करवाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, शूट टिप कल्चर, ठीक है। अब ये जो शीर्ष भाग होता है 0.1 से लेके 1 mm तक का जो शीर्ष भाग है या एपिकल पार्ट है, इसमें होता क्या है अभी, इसके अंदर एक विशेष प्रकार का उत्तक उपस्थित होता है, एक टिश्यू होता है, और उस टिश्यू का नाम क्या है, मेरिस्टेम या विभज्योतक, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग शूट टिप कल्चर को मेरिस्टेम कल्चर या विभज्योतक संवर्धन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो शूट टिप कल्चर है या मेरिस्टेम कल्चर है, ये हम लोग किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करते हैं, तो एक मेन उद्देश्य है इसका, एक मेन ऑब्जेक्टिव है वायरस मुक्त पौधे प्राप्त करने के लिए, यानी कि वायरस फ्री प्लांट डेवलप करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई एक प्लांट है, वायरल डिजीज से इन्फेक्ट हो चुका है, वायरस से संक्रमित हो चुका है, तो हम लोग उससे एक ऐसा पौधा प्राप्त करना चाहते हैं जो वायरस से मुक्त हो, ठीक है। तो उस संक्रमित पौधे के अंदर विभज्योतक या मेरिस्टेम एक ऐसा उत्तक होता है जो वायरस से संक्रमित नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस विभज्योतक को निकालकर और उसका संवर्धन करवाएंगे। तो इससे जो पौधा विकसित होगा वो कैसा होगा, वायरस मुक्त होगा या वायरस से स्वतंत्र होगा या फ्री होगा, ठीक है। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन या परिचय। तो इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, जो शूट होता है या जो प्ररोह होता है उसका शीर्ष भाग देख रहे हैं, ठीक है। तो शीर्ष भाग में क्या होता है, बिल्कुल एपेक्स पर अगर आप देखो तो इस तरह से एपिकल बड होती है, या इसको बोल देते हैं शीर्षस्थ कलिका, ठीक है। इस कलिका के अंदर आपको क्या क्या कुछ दिखाई देगा, इसके बिल्कुल सेंटर में देखो, सेंटर का जो पार्ट है इसमें होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम या प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसकी कोशिकाएं जो हैं वो लगातार विभाजन कर सकती हैं, तो इसका हम लोग उपयोग करेंगे संवर्धन के लिए। इसके अलावा क्या होगा अभी, इस एपिकल बड के अंदर लेटरल साइड में देखो दोनों तरफ क्या है, लीफ प्राइमोडियम है या पर्ण आद्यक है। इसका मतलब ये क्या बनाएंगे, आगे चलकर पर्ण का निर्माण करेंगे। थोड़ा सा नीचे की तरफ चलें हम लोग, तो नीचे क्या है अभी, यंग लीव्स हैं या तरुण पत्तियां हैं, ठीक है। और इन पर्णों के कक्ष में क्या उपस्थित होता है अभी, बर्ड्स या कलिकाएं उपस्थित होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स या कक्षस्थ कलिका। और ये क्या हो जाएगा अभी, इसका स्टेम या तना हो जाएगा। तो इस तरह की संरचना होती है एक शूट एपेक्स की या प्ररोह शीर्ष की, ठीक है। और हमें कौन सा भाग लेना है, ये वाला जो शीर्ष भाग है इसको लेना है। इसके अंदर क्या उपस्थित है अभी, शूट एपिकल मेरिस्टेम उपस्थित है, ठीक है। चलिए अब अपने इसको इसकी विधि देखते हैं या प्रोसीजर देखते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है अभी, एक प्लांट लेना है और उस प्लांट कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि हेल्दी प्लांट होना चाहिए। उसकी हमें तरुण टहनियों को काटना है, ठीक है। यंग जो ट्विग्स हैं उसकी, उनको काटना है। यंग ट्विग्स का मतलब क्या है, जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल नई हों, है ना, लीव्स जो हैं वो बिल्कुल छोटे साइज़ की और नई हों, और उसके अंदर जो एपेक्स भाग है ना, शूट का जो एपेक्स भाग है वो उपस्थित होता है, और पत्तियां कैसी हैं, ये यंग हैं या तरुण है। तो हमें इस भाग को काटना है। तो ये भाग हमें कहाँ मिलेगा, जो यंग ट्विग्स होंगी या तरुण टहनियाँ होंगी, तो उनको हमने काट लिया। तरुण टहनियों को काट लिया, जैसे ये डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा, नीचे की तरफ इसका मूल तंत्र है और ये प्लांट है, और प्लांट का बिल्कुल ऊपर वाला जो भाग है ना, ये क्या कहलाएगा, यंग पार्ट कहलाएगा, या एपिकल पार्ट जो है वो यंग पार्ट कहलाता है या तरुण भाग कहलाता है इसका। तो इसको हमें यहाँ से काट लेना है, ठीक है। इसको जब हम काटेंगे तो इसके साथ दो भाग होते हैं, एक तो होता है एपिकल पार्ट इसका, और एक इसके साथ होता है स्टेम। तो इसको क्या बोल देते हैं, शूट टिप बोल देते हैं या प्ररोह शिखाग्र बोल देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है अभी, 1 सेंटीमीटर शीर्ष भाग को काटकर अलग कर लेते हैं,
ठीक है, एपिकल पार्ट काटना है इसका 1 सेंटीमीटर। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, एपिकल पार्ट या शीर्ष भाग हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा ये है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो एपिकल पार्ट हमने काटा था, ये वाला एपिकल पार्ट जो था, इसका हम लोग क्या करेंगे, सरफेस स्टेरलाइजेशन करेंगे या सतही निर्जमीकरण करेंगे। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी एक निर्जमी कारक का उपयोग करते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट। कितना लेना है, 1% लेना है। तो इसके विलयन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के विलयन में हम लोग क्या करते हैं, एपिकल पार्ट या शीर्ष भाग जो कि 1 सेंटीमीटर लंबाई थी उनकी, उनको इनके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, कब तक रखना है, 10 मिनट तक हमें क्या करना है, इंक्यूबेशन करना है या उष्मायन करना है। ठीक है, तो होगा क्या, अभी इनकी सतह का पूरी तरह से निर्जमीकरण हो जाएगा या स्टेरलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सतह पर जो भी माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं वो नष्ट हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इनको आसुत जल के अंदर या डिस्टिल्ड वाटर के अंदर वॉश कर लेंगे या धो लेंगे। धोते किस लिए हैं, ताकि ये जो एपिकल पार्ट हैं या शीर्ष भाग हैं, इनकी सतह के ऊपर कोई भी अतिरिक्त रसायन जो है, अतिरिक्त सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो न रहे। ठीक है, उसको उतारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्टिल्ड वाटर से या आसुत जल से धो लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा दूसरा स्टेप। चलिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अभी एक पेट्री डिश लेते हैं जो कैसी होनी चाहिए, स्टेरलाइज्ड होनी चाहिए या निर्जमित होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जो भी एपिकल पार्ट है या शीर्ष भाग है, इनको कहाँ रख लेते हैं, इस पेट्री डिश के अंदर रख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, या तो ब्लेड ले सकते हैं या फिर चाकू या नाइफ ले सकते हैं। तो इस नाइफ की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, ये जो लीफ प्राइमोर्डिया होते हैं, ठीक है, लीफ प्राइमोर्डिया जो है साइड वाले, इनको काट कर अलग कर देते हैं। ठीक है, पर्ण आद्यक जो है इनको काट कर अलग कर दिया जाता है, और क्या रह जाता है, प्ररोह शिखाग्र रह जाता है, यानी कि शूट एपेक्स रह जाता है। तो हमें सिर्फ शूट एपेक्स चाहिए, क्योंकि इसी का ही हम लोग क्या करवाने वाले हैं, कल्चर या संवर्धन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो ये है अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास जो प्ररोह शिखाग्र है यानी जो शूट एपेक्स है, उसको फिर से हम लोग काटेंगे। कितना काटना है अभी, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 mm, यानी 1 मिलीमीटर लंबाई उसकी होनी चाहिए। तो ब्लेड या नाइफ की सहायता से, चाकू की सहायता से हम लोग इसको काट लेते हैं। ठीक है, तो 1 mm साइज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको MS माध्यम के ऊपर स्थापित कर देंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर, या इसको कल्चर ट्यूब या संवर्धन ट्यूब भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर इसको स्थापित कर दिया। स्थापित करने के बाद कॉटन प्लग की सहायता से इस टेस्ट ट्यूब को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये है अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अभी इसको रखेंगे इंक्यूबेटर के अंदर। ठीक है, इंक्यूबेटर में रख दिया। अब इंक्यूबेटर के अंदर तापमान कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और प्रकाश काल जो है, यानी कि जो फोटो पीरियड है वो कितना है, 16 घंटे का प्रकाश काल हमें देना है। और 8 घंटे तक हमें क्या रखना है, इसमें अंधेरा रखना है। तो 24 में से 16 घंटे प्रकाश और 8 घंटे अंधेरा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ दिनों के पश्चात, ठीक है, कुछ दिनों में क्या होता है, अभी जो शूट एपेक्स था उससे क्या डेवलप हो जाएगा, शूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा, यानी कि प्ररोह तंत्र विकसित हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। ठीक है, इसमें तने व पर्ण का निर्माण जो है वो हो जाएगा ऊपर की तरफ। और फिर क्या होगा, कुछ दिनों के अंदर रूट सिस्टम जो है, यानी कि मूल तंत्र जो है इसका, वो भी विकसित हो जाता है। ये सब कहाँ हो रहा है, इंक्यूबेटर के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, तो शूट सिस्टम पहले डेवलप हुआ, फिर रूट सिस्टम डेवलप हुआ। अब हम क्या करेंगे, इनको प्रतिस्थापित कर देंगे किसके अंदर, पॉट्स के अंदर या गमलों के अंदर। तो गमले में वर्मी कंपोस्ट डालकर, और उसके अंदर हम लोग जो प्लांट है उसको इंक्यूबेटर से निकालकर यहाँ पे स्थापित कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, और इसको फिर कहाँ रख देते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस के अंदर रख देते हैं। तो ग्रीन हाउस में 15 से 20 दिनों में ये क्या हो जाता है, एक्लेमेटाइज हो जाता है। 15 से 20 दिनों के पश्चात इसको कहाँ रखते हैं हम लोग, जो फील्ड की सॉइल है या मृदा है उसमें इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो ये है अभी शूट टिप कल्चर या मेरिस्टेम कल्चर इसको बोल देते हैं। चलिए, अब स्टेजेस की बात कर लेते हैं। तो एक वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान में रखना है, मोराशिक। ठीक है, मोराशिक एंड स्कूग, इन दोनों ने एक माध्यम या मीडियम दिया था, इसको MS माध्यम बोल देते हैं। ठीक है,
तो मुराशिक ने क्या किया था भाई, इसने विभज्योतक संवर्धन यानी कि जो मेरिस्टेम कल्चर है उसको 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया था, है ना, उसको 3 अवस्थाओं के अंदर विभाजित किया था। तो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली है स्टेज फर्स्ट। तो स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है अभी, इसने कहा कि जो संवर्धन है उसकी स्थापना होती है, ठीक है, जो कल्चर है वो एस्टेब्लिश होता है, ठीक है, और जो एक्सप्लांट हमने एस्टेब्लिश किया है माध्यम के ऊपर, जो कर्तोतक हमने स्थापित किया है माध्यम के ऊपर, ठीक है, उसमें कहता है कि वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी, और उस ग्रोथ से एक या बहुत क्या बनेंगे, प्ररोह तंत्र विकसित होंगे, यानी कि शूट सिस्टम जो है वो एक या ज़्यादा शूट सिस्टम इससे डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, स्टेज फर्स्ट के अंदर। वो कहता है कि स्टेज फर्स्ट के अंदर बाहर से हमें साइटोकाइनिन की सप्लाई देनी पड़ती है। साइटोकाइनिन क्या है भी, एक पादप हार्मोन है या प्लांट हार्मोन है, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं, साइटोकाइनिन 3 तरह के हो सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहला BA यानी बेंजोइक एसिड, दूसरा काइनेटिन हो सकता है, तीसरा है 2IP, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई भी एक साइटोकाइनिन जो है वो हम लोग सप्लाई कर सकते हैं स्टेज फर्स्ट के अंदर। तो ये किसने बताया, अभी मुराशिक ने बताया। उसके बाद स्टेज 2 की हम लोग बात कर लेते हैं। स्टेज 2 जो है उसने बोला इसका जो उद्देश्य है वो क्या होता है अभी, जो प्रोपेग्यूल्स हैं या जो प्रवर्ध हैं उनका बहुगुणन करना, ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन करना, ताकि हम लोग एक शूट से, ठीक है, एक शूट सिस्टम से बहुत सारे शूट सिस्टम बना सकें, एक प्ररोह तंत्र से बहुत सारे प्ररोह तंत्रों का निर्माण कर सकें। तो इसमें प्रवर्धों का बहुगुणन या जो प्रोपेग्यूल्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो कहता है कि स्टेज के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो कल्चर करते हैं यानी जो प्रोपेगेशन करते हैं या प्रवर्धन करते हैं वो किसका करते हैं, कक्षस्थ प्ररोह का, यानी कि एक्सिलरी जो शूट सिस्टम होता है उसका क्या करते हैं, कल्चर या प्रवर्धन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसने मुराशिक ने बताया कि स्टेज 2 जो होती है ये उच्च आनुवंशिक स्थायित्व को बनाए रखती है, ठीक है, मतलब जेनेटिक स्टेबिलिटी जो है प्ररोह या शूट सिस्टम की वो सबसे ज़्यादा स्टेज 2 के अंदर बनी रहती है, ठीक है। तो ये किसने बताया था, मुराशिक ने बताया। उसके बाद आती है अभी स्टेज 3। तो स्टेज 3 के अंदर वो कहता है कि रूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है या मूल तंत्र का विकास होता है। तो स्टेज 2 के अंदर हम लोग जो भी शूट सिस्टम बनाते हैं, है ना, जो भी प्ररोह तंत्र बनाते हैं उससे अपस्थानिक जड़ों का निर्माण यानी कि एडवेंटिशियस रूट का जो फॉर्मेशन है वो कहता है कि स्टेज 3 के अंदर होता है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि माध्यम में बाहर से हमें ऑक्सिन हार्मोन्स जो है उनकी सप्लाई देनी पड़ती है, ठीक है। तो कौन कौन से ऑक्सिन हार्मोन्स की सप्लाई देनी पड़ेगी, NAA यानी कि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, IAA इंडोल एसिटिक एसिड एंड 2,4-D, है ना, 2,4-डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो इन चारों में से कोई भी एक ऑक्सिन जो है वो हम लोग बाहर से माध्यम में कहता है कि डालना पड़ेगा, तो स्टेज 3 के अंदर। तो ये मुराशिक ने 3 स्टेजेस इसकी बताई थी। चलिए उसके बाद अनुप्रयोग या एप्लीकेशन इसके देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन तो मैंने पहले भी बता दिया था आपको, वायरस से मुक्ति या इसको बोल देते हैं वायरस एलिमिनेशन। तो जो पौधे हैं वो सामान्यतः क्या होता है अभी, एक से अधिक प्रकार के वायरसों से संक्रमित होते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा टाइप के जो वायरसेस हैं वो प्लांट को इन्फेक्ट कर सकते हैं, और इनमें से कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जो अज्ञात होते हैं, यानी जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, ठीक है। तो मान लीजिए कोई संक्रमित पौधा है या इन्फेक्टेड प्लांट है, मान लीजिए हमारे पास कोई पौधा है जो वायरस के द्वारा संक्रमित हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी उस पौधे के अंदर एक ऐसा उत्तक होगा जो वायरस से संक्रमित नहीं होगा, ठीक है। वो उत्तक कौन सा होगा भी, मेरिस्टेम या विभज्य उत्तक, ठीक है। और ये कहाँ पर उपस्थित है, शूट एपेक्स में उपस्थित है, ठीक है। तो हम लोग शूट एपेक्स को पौधे से अलग करेंगे, उसका संवर्धन करेंगे, और संवर्धन से हम लोग क्या बनाएंगे, एक नया पौधा विकसित करेंगे। और ये जो नया पौधा बना है ये कैसा होगा भी, वायरस से पूरी तरह से मुक्त होगा, यानी बिल्कुल स्वस्थ या हेल्दी होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला अनुप्रयोग या एप्लीकेशन है इसका। दूसरा आता है भी सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन। तो माइक्रो प्रोपेगेशन आपके सिलेबस में भी है, इसको आगे डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये होता क्या है अभी, पौधे के
सूक्ष्म कायिक भाग से उत्तक संवर्धन तकनीक के द्वारा संपूर्ण पौधे का निर्माण करना। ठीक है, तो प्लांट का कोई भी एक वेजिटेटिव पार्ट हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्म होना चाहिए, यानी छोटा पार्ट होना चाहिए, स्मॉल पीस होना चाहिए। तो वेजिटेटिव पार्ट या कायिक भाग हमने ले लिया, उसका हम लोग कल्चर करवाएंगे। ठीक है, और उससे हम लोग क्या डेवलप कर सकते हैं, कंप्लीट प्लांट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इसका मतलब एक जो पौधा है उसके अंदर बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक जोन होंगे या बहुत सारे क्या होंगे, विभज्योतक क्षेत्र होंगे। तो उन विभज्योतक क्षेत्रों को हम लोग निकालेंगे, उसके 1 mm साइज़ के छोटे टुकड़े करेंगे और उन टुकड़ों को जब हम संवर्धित करेंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा संख्या में जो नए पौधे हैं या न्यू प्लांट्स हैं वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का प्रोपेगेशन है या प्रवर्धन है। इसको क्या बोल देते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि विभज्योतक संवर्धन या मेरिस्टेम कल्चर जो है वो एक तरह का सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन है। तो ये है इसका दूसरा इम्पोर्टेंस। तीसरा अनुप्रयोग कौन सा है अभी, आनुवंशिक संसाधनों का भंडारण या स्टोरेज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस। ठीक है, तो अनेक पौधे जो हैं या अनेक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हाईली हेट्रोजाइगस सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। हाईली हेट्रोजाइगस का मतलब ये है कि हेट्रोजाइगोसिटी या विषम युग्मजता बहुत ज़्यादा होगी, और इस तरह के जो बीज हैं वो क्या कहलाते हैं, अभी रिकैल्सिट्रेंट सीड्स कहलाते हैं या दुर्दम्य बीज कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो बीज हैं ये बहुत दुर्लभ होते हैं, यानी बहुत मुश्किल से ये प्राप्त होते हैं, या विषम युग्मज सीड जो है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है या आनुवंशिक विविधता है। ठीक है, तो अब हम इन्हें स्टोर करना चाहते हैं, है ना, संग्रहित करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टोर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे भी, शूट टिप कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन, सॉरी, विभज्योतक संवर्धन यानी मेरिस्टेम कल्चर का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भी, ऐसे पौधों से विभज्योतक या मेरिस्टेम को सेपरेट कर लेंगे, पृथक कर लेंगे, और उसको आर्टिफिशियली या कृत्रिम रूप से क्या कर लेंगे, उसको संग्रहित कर लेंगे। ठीक है, तो ये है अभी इसका तीसरा अनुप्रयोग या एप्लीकेशन। और उसके बाद चौथा या लास्ट इसका एप्लीकेशन है संगरोध या क्वारंटाइन। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है अभी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी प्लांट प्रोडक्ट, पादप उत्पाद जो हम किसी दूसरी कंट्री से लाते हैं, जैसे सीड्स ला सकते हैं या कोई प्रोपेग्यूल हो सकता है, प्रवर्ध हो सकता है ना, हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं हमारी कंट्री के अंदर या हमारे एरिया के अंदर। तो उसका क्या किया जाएगा, पहले चेकिंग की जाएगी, है ना, ताकि चेकिंग में क्या देखा जाएगा, चेकिंग में ये देखा जाएगा कि उस पादप उत्पाद के अंदर कोई अवांछित रोगजनक तो नहीं है ना, कोई अनडिजायर्ड पैथोजन तो नहीं है, कोई इंसेक्ट पेस्ट जो है, कोई नया इंसेक्ट पेस्ट, उसके एग्स तो नहीं है उसके अंदर। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, संगरोध या क्वारंटाइन कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर पादप उत्पाद को किसके द्वारा बनाया गया है, विभज्योतक संवर्धन के द्वारा, यानी कि मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा डेवलप किया गया है, तो संगरोध या क्वारंटाइन करने की आवश्यकता नहीं है। बिना जांच के ही अंतर्राष्ट्रीय विनिमय, यानी कि जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है ना, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो संगरोध प्राधिकरण यानी जो क्वारंटीन एजेंसी होती है उसके द्वारा आसानी से उसको स्वीकृत कर लिया जाता है। इसका मतलब क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि मेरिस्टेम कल्चर या जो शूट टिप कल्चर है उसके द्वारा जो बने हुए पादप उत्पाद होते हैं या पौधे होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, 100% प्योर होते हैं या शुद्ध होते हैं, तो इसलिए उनका संगरोध या क्वारंटीन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है यानी कि फसल सुधार प्रोग्राम है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग वर्ल्ड के किसी भी भाग से जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, फसली पौधे होते हैं, उनका आसानी से क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिना क्वारंटाइन किए या बिना संगरोध किए। कब, जब ये जो पौधे हैं या प्लांट्स हैं ये कैसे बनाए गए हैं, विभज्योतक संवर्धन, मेरिस्टेम कल्चर या शूट टिप कल्चर के द्वारा डेवलप किए गए। तो ये चौथा एप्लीकेशन या इसका अनुप्रयोग है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।